तो कल हमने शुरू किया था कि भाषाविदों के द्वारा भाषा को लेकर कुछ वक्तव्य कहे गए थे कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। और हमारा विज्ञान क्या है, जहाँ उस अभिव्यक्ति के माध्यम जिसे हम भाषा कहते हैं, उसका जहाँ सीक्वेंस वाइज जहाँ हम उसका अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है विज्ञान। और इस तरह भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र, जिसके अंतर्गत भाषा की उद्भव और उत्पत्ति से लेकर उसके प्रयोग तक की सारी चीज़ों का एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषाविदों ने कहा कि भाषा की उत्पत्ति के पीछे कुछ थ्योरी जो है वो काम करती है। किसी ने कहा ये दैवीय उत्पत्ति है कि देवताओं के द्वारा इसको हमको प्रदान किया गया। कोई कहता है कि धातुवादी सिद्धांत काम करता है, कोई कहता है इसमें अनुकरण का सिद्धांत काम करता है, कोई कहता है रणन का सिद्धांत काम करता है, कोई कहता है कि सबसे पहले संकेत देना सीखा होगा और सभी लोगों ने उसको क्या किया होगा, स्वीकार किया होगा। और इस तरह जब अनुकरण की बात आती है तो अनुकरण का मतलब होता है नकल। हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में हमारे सामने दो चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जब सजीव है, उस सजीव में अगर किसी जानवर की, पशु पक्षी की आवाज़ आ रही है तब हम उसे नाम दे देते हैं। अब घोड़े की आवाज़ को हम हिनहिनाना कह देते हैं, बंदर दांत बार बार निकालता है तो दांत किटकिटाना कह देते हैं, है ना। अब नकारात्मक चीज़ की बात की जाए, जहाँ पर जीवन नहीं है, बादल में गड़गड़ की आवाज़ हो तो बोलते हैं बादल गड़गड़ा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मंत्री जी ने मेरी पीठ थपथपाई, उसी प्रकार तड़ातड़ मारा है उसको बोलते हैं रटारट मारे हैं, उसको बोलते हैं ना सटासट पड़ा है, बोलते हैं ना। ये साउंडिंग इफेक्ट पर हम उसको इमीडिएट वर्ब बना देते हैं, मतलब किसी आवाज़ या ध्वनि को नकल लेकर। दूसरी बड़ी बात, अगर झरना ऊपर से गिरता है तो हवा के वेग से जब वो नीचे की ओर गिरता है तो एक अलग से आवाज़ आती है, तो बोलते हैं ना झरना झरझरा के गिर रहा है। अब नदी तरल प्रवाह से बहती जा रही है, अब जब वो बहती चली जा रही है तो उसमें से बहाव में जो आवाज़ आती है कानों को सुनाई देती है। हमने पर्टिकुलर एक नाम दे दिया कि नदी कल कल करती बहती है। चूड़ी कांच है इसलिए खनकती है, पायल जो है धातु से बनी है इसलिए छनक है, घुंघरू में छनक है, चूड़ी में खनक है ना। और इस तरह अनुकरण का सिद्धांत भी काम करता है। कोई कहते हैं यहाँ श्रम का सिद्धांत काम करता है। जब एक मनुष्य श्रम करता है, मेहनत करता है, तो मेहनत करने के बाद वो थक जाता है, तो थकने के बाद उसके बोलते ना कि हिंदी वाला हाय है या इंग्लिश वाला हाय है ना, दोनों हाय है, लेकिन हिंदी में हाय और इंग्लिश में हाय कितना अंतर हो जाता है कि हिंदी वाला हाय है, इंग्लिश वाला हाय नहीं है ना। और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो जब वो श्रम कर रहा है और उसे खुशी मिल रही है, अगर उसकी श्रम का उसे फल मिल रहा है तो खुश होते हुए भी कुछ शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, वाह कितनी अच्छी फसल हुई है, आहा कितनी अच्छी फसलें लहरा रही है। तो खुशी में हो या दुख हो, श्रम करते समय उसके मुंह से जो आवाज़ आई उसने भी शब्द का रूप ले लिया। और हर प्रकार से देखा जाए तो हर एक क्षेत्र से कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से किसका जन्म हुआ, भाषा का जन्म होता है।